नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां प्रतिदिन हम देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं ताकि ये हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के कितने सीटों के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है? हाल ही में राज्यसभा के कितने सीटों के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है? पहला 24, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 24। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में से 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इसमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश से और गुजरात से 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 3 सीटें, 2 झारखंड से और एक मणिपुर और मेघालय से हैं। देखते हैं इन राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, मध्य प्रदेश में 11 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें, झारखंड में 6 सीटें, मणिपुर और मेघालय में एक सीटें राज्यसभा के लिए आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की है? हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की है? पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की गई है। यह एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है जिसे आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर शुरू किया है। इस प्रतियोगिता में 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना है। इस प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार भी रखे गए। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FSSAI का नया कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में FSSAI का नया कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? पहला सुमन गवानी, दूसरा अरुण सिंघल, तीसरा रविंद्र सिंह ढिल्लो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है अरुण सिंघल। FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में तथा इसकी स्थापना 2011 में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसकी अध्यक्ष अभी रीता तेवतिया हैं। FSSAI का मुख्य कार्य भोजन के मानकों को स्थापित करना है तथा यह भोजन में उपयुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों के मानकों की जांच करता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था? हाल ही में कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका। सवाल का सही जवाब है भारत। भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल कर रहा है ताकि इस संबंध में वैश्विक सहयोग की सुविधा के लिए एक ढांचा स्थापित किया जा सके, जिसका उद्देश्य परस्पर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिसे साझा किया जा सके। इसके लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस पहल के माध्यम से पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के बीच
संसाधनों को साझा करने के बारे में वैश्विक सहमति बनाने की योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रा, दूसरा ऑप्शन है वर्जिन गैलेक्टिक, तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, चौथा ऑप्शन है एयर लॉन्च। इस सवाल का सही जवाब है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में तथा इसके संस्थापक एलन मस्क है, जिसकी स्थापना इन्होंने सन 2002 में की थी। 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हाल ही में प्रक्षेपण किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किसे बीसीसीआई द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? पहला रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा शिखर धवन, चौथा सुरेश रैना। इस सवाल का सही जवाब है रोहित शर्मा। यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसमें प्राप्त होने वाली इनामी राशि 7.5 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष 2019 में यह पुरस्कार दीपा मलिक जो कि पैरालंपिक हैं और बजरंग पुनिया जो कि फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं उन्हें प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पहला मुद्रा बालक ऋण योजना, दूसरा मुद्रा शिशु ऋण योजना, तीसरा मुद्रा तरुण ऋण योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है मुद्रा शिशु ऋण योजना। छोटे व्यवसायियों और कुटीर उद्योग हेतु एक लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज दर का लाभ उठा सकता है, अर्थात लोन ले सकता है। पूरा फंड सरकार द्वारा वहन होगा जिसका कुल बजट 1500 करोड़ रुपए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया है, वे थे हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया है, वे थे साहित्यकार, खिलाड़ी, संगीतकार, निर्देशक। इसका सही जवाब है संगीतकार। वाजिद खान ने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन दिया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 30 मई, दूसरा ऑप्शन 31 मई, तीसरा ऑप्शन 1 जून, चौथा ऑप्शन 2 जून। इस सवाल का सही जवाब है 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। यह भी आपके पीएससी व व्यापम का एक क्वेश्चन है कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका जवाब होगा उद्दंड मार्तंड जिसके प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कब तक देश के सभी घरों में नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कब तक देश के सभी घरों में नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा ऑप्शन 2022, तीसरा ऑप्शन 2023,
चौथा ऑप्शन 2024। इस सवाल का सही जवाब है 2024। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्यों को धनराशि की मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत 2024 तक देश के सभी घरों में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसमें 50 से लेकर 83% तक की वृद्धि की गई है। उनमें से 5 प्रमुख फसल धान, ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द में से सबसे अधिक वृद्धि किसके समर्थन मूल्य में हुई है? हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसमें 50 से लेकर 83% तक की वृद्धि की गई है। उनमें से 5 प्रमुख फसल धान, ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द में से सबसे अधिक वृद्धि किसके समर्थन मूल्य में हुई है? पहला ऑप्शन उड़द, दूसरा धान, तीसरा ज्वार, चौथा मूंग। इस सवाल का सही जवाब है उड़द। धान का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 1815 रुपये था, जो कि इस वर्ष 1868 रुपये कर दिया गया, अर्थात वृद्धि हुई है 53 रुपये की। ज्वार का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 2550 रुपये था, जो कि इस वर्ष 2620 रुपये कर दिया गया, अर्थात 70 रुपये की वृद्धि हुई है। तुअर का समर्थन मूल्य 5800 रुपये था, जिसका समर्थन मूल्य इस वर्ष 6000 रुपये कर दिया गया, अर्थात 200 रुपये की वृद्धि हुई है। मूंग का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 7050 रुपये था, जो कि इस वर्ष 7196 रुपये कर दिया गया, अर्थात वृद्धि 146 रुपये की हुई है। उड़द का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 5700 रुपये था, जो कि इस वर्ष 6000 रुपये कर दिया गया, अर्थात वृद्धि 300 रुपये की हुई है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या जो भी क्वेरीज होंगे या जो सजेशन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।